हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी मॉर्निंग। तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जैसे कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज मैं जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, तो हम आज प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करें उसी के कंटिन्यूएशन में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अपन को पता होता है कि प्रोबेबिलिटी 7 मार्क्स की होती है, मैक्सिमम 7 मार्क्स की रहती है। इसमें से एक क्वेश्चन तो 1 मार्क का रहेगा, एक क्वेश्चन 6 मार्क का रहेगा, और 6 मार्क के क्वेश्चन में भी और का ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम आज क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इन गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये गिवन एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, आपको k की वैल्यू निकालिए। 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो उसको उसी की तरीके से सॉल्व करते हैं। तो जब आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, तो हमेशा याद रखना ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है px, ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, इनका सम हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो जब आप इनका सम करेंगे तो k प्लस 2k प्लस 3k इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहां से मिला 6k इक्वल टू 1, सो k इक्वल टू 1/6। सो k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 1/6। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दे रखा है, क्वेश्चन सेकंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स में गिवन है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रॉपर्टी होती क्या है, इसका फॉर्मूला क्या था, जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो उसका जो इंटरसेक्शन होता है a और b का, वो हमेशा होता है p ऑफ a इंटू p ऑफ b के इक्वल होता है। ठीक है, तो एज अकॉर्डिंग क्वेश्चन में अपन को पूछा p ऑफ a इंटरसेक्शन b बार, तो इसका क्या होगा, इसका हम ये लिख सकते हैं p ऑफ a इंटू p ऑफ b बार। ठीक है, नॉर्मल सा। अब p ऑफ a दे रखा है, p ऑफ b बार निकालना है, तो p ऑफ a कितना दे रखा है, p ऑफ a दे रखा है 0.6 और p ऑफ b दे रखा है 0.7, बट अपन को p ऑफ b बार चाहिए। b बार क्या होगा, 1 में से 0.7 माइनस कर दो तो कितना हो गया, 0.3। ठीक है, अब अपन को ये निकालना है p ऑफ a इंटरसेक्शन b बार, तो इन दोनों का बस इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो, यानी p ऑफ a इंटू p ऑफ b बार 0.6 इंटू 0.3 दैट इज 0.18। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें देखो p ऑफ a दे रखा, p ऑफ b दे रखा है, अपन को फाइंड करना है p ऑफ a यूनियन b, बट a एंड b आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो सबसे पहली बात p ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, क्योंकि a एंड b आर इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो p ऑफ a इंटू p ऑफ b। ठीक है, तो ये दोनों दे रखे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.2 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, 0.1 आ गया ना। अपन को पूछा गया p ऑफ a यूनियन b, a यूनियन b का फॉर्मूला होता है p ऑफ a प्लस p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट करो, p ऑफ a कितना 0.2 प्लस 0.5 माइनस 0.1, तो कितना हो गया 0.7 में से 0.1 गया, आंसर आया 0.6। ठीक है, सो p ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू 0.6। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां से हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो 6 मार्क के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन लिखूंगा नहीं मैं, आपको ये सारे क्वेश्चन जो है मैं टेलीग्राम मेरा जो चैनल है उस पर सेंड कर दूंगा, जो भी क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्ट सारे गिवन वैल्यूज लिख रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक मैन है जो ट्रूथ बोल रहा है 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स। ठीक है, 3 में से 2 बार ट्रूथ बोल रहा है। He throws a die and reports that it is 5. Find probability that it is actually a 5. ठीक है, एक्चुअली में 5 आ रहा है, तो दैट मीन सबसे पहली बात रिपोर्ट्स दैट इट इज 5। इसने डाई थ्रो करी, उसको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे एक गिवन इवेंट क्या मिल रहा है, गेटिंग 5 ऑन डाइस। ठीक है, 5 मिल रहा है। फिर इसके बाद आप देखते हैं अपन इवन इसने क्या बोला, एक्चुअली में 5 आया है, और फिर इसका E2 क्या होगा, एक्चुअली 5 नहीं आया, इसका मतलब क्या, इवन हो गया, वहां पे वो ट्रूथ बोल रहा है। ठीक है, स्पीक ट्रूथ। और E2 यहाँ पे क्या, मैं खाली डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, ढंग से लिखना है। E2 होगा यहाँ पे फॉल्स बोल रहा है। ठीक है, E2 यहाँ पे फॉल्स बोल रहा है। अब अपन देख सकते हैं सबसे पहला कंडीशन क्या है यहाँ पे, कि अगर वो सबसे पहला कंडीशन A बाई E1, दैट मीन्स ये है वो सच बोल रहा है कि 5 आया है, दैट मीन्स क्या होगा, सच बोल रहा है। सॉरी, सबसे पहले हम देखते हैं E1 क्या होगा, वो सच बोल रहा है, तो सच की प्रोबेबिलिटी दे रही है 2/3 और E2 दे रहेगा, E2 क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा कि ही इज, ठीक है, वो झूठ बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ही इज लाइंग। तो अब देखते हैं कि A बाई E1 निकाले। A बाई E1 का मतलब क्या हुआ, वो सच बोल रहा है कि 5 आया है, सच बोल रहा है 5 आया, तो 5 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1/6 होता है।
फिर P ऑफ A बाई E2, दैट मीन्स क्या है वो झूठ बोल रहा है कि 5 आया, तो झूठ बोल रहा है 5, इसका मतलब क्या हो 5 बाई 6, 5 बाई 6 से होगा, 5 नहीं आया, दैट मीन्स ठीक है। नाउ सिंपल साइज, अब इसमें पूछा है कि अब निकालो E1 बाई A, E1 बाई A का मतलब है कि 5 आया है और वो सच भी बोल रहा है, तो E1 बाई A निकालते हैं। E1 बाई A क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला P ऑफ E1 इंटू में P ऑफ A बाई E1 अपॉन में P ऑफ E1 इंटू में P ऑफ A बाई E1 प्लस में P ऑफ E2 इंटू में P ऑफ A बाई E2, ठीक है। नाउ वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज क्या होगी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 2 बाई 3 इंटू 1 बाई 6 होल अपॉन में वापस से इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 बाई 3 इंटू 1 बाई 6 प्लस फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 बाई 3 इंटू 5 बाई 6, तो आंसर आ गया 2 अपॉन 18 होल अपॉन में इसका क्या 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 5, तो ये 7 अपॉन 18, तो 18 से 18 कैंसिल, आंसर आया 2 बाई 7, तो फाइनल आंसर इज 2 बाई 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बेस थ्योरम पे बेस है। तो इसमें एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में दो मशीन है A और B से, उन दोनों मशीन से बोल्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब बोल्ट जो बन रहे हैं उसमें क्या हुआ, उसने बोल्ट निकाले एक मशीन, कहीं से भी बोल्ट निकाले और उसने क्या मिला, उसको मिला वो बोल्ट डिफेक्टिव बोल्ट है। इसका मतलब यहाँ पे A क्या हो जाएगा, गिवन यहाँ पे हो जाएगा गेटिंग डिफेक्टिव बोल्ट, ठीक है ना। E1 क्या हो जाएगा, E1 है यहाँ पे, फिर लास्ट में इसने बोला कि बताओ प्रोबेबिलिटी इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए, तो मशीन ए से बनने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए, तो सिंपल सा E1 क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए, ठीक है, मशीन ए से बना है, और E2 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा मशीन बी से वो बोल्ट बना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, खाली शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ ना। सबसे पहले बात E1 क्या होगा, अगर मशीन ए से कोई बोल्ट बनाए, तो मशीन ए से अगर बोल्ट बनाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन दे रही है 60%, तो 60 अपॉन 100। फिर इसके बाद में P ऑफ E2, उसने बोला मशीन बी से बनाया तो 40 अपॉन 100 हो गया, ठीक है, वो भी गिवन है ना। फिर इसने बोला कि वो जो मशीन ए से डिफेक्टिव बोल्ट मिला है, ए क्या है यहाँ पे डिफेक्टिव बोल्ट, तो मशीन ए से डिफेक्टिव बोल्ट मिला है, तो उसका गिवन है, दे रखा है कि 5% है, दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में। फिर इसके बाद में A बाई E2, दैट मीन्स मशीन बी से अगर वो डिफेक्टिव बोल्ट निकलता है तो उसकी परसेंटेज भी दे रखी है 4/100। ना सिंपल सा इसने पूछा है कि मशीन ए से बना है, ठीक है, तो मशीन ए क्या है यहाँ पे E1, और कैसा मिल रहा है, डिफेक्टिव बोल्ट मिल रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वही मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 300 अपॉन में 100 इंटू 100, ये अपॉन में इन दोनों का वापिस से मल्टीप्लाई 300 अपॉन में 100 इंटू 100 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 160 अपॉन में 100 इंटू 100, तो एलसीएम होगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 300 अपॉन में 460, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का डिवाइड जाएगा तो 15 अपॉन में 23, सो फाइनल आंसर इज 15 अपॉन 23, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हारा आई थिंक एक्सरसाइज या एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन है कि एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट हो रहा है, इसमें एक स्टूडेंट है, या तो वो गैस कर रहा है या फिर उसको आंसर पता है, ठीक है, और इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अब उसका क्या, उसने या तो गैस किया तब आंसर राइट आया, करेक्ट आया, और उसने उसको पता भी था तब उसका करेक्ट आया आंसर, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फर्स्ट थिंग इसमें दो इंपॉर्टेंट लाइंस गिवन है, वो ये है कि a student who guesses at what is probability that the student knows the answer given that he answered it correctly, मतलब उस गिवन क्या है यहाँ पे, उसने आंसर करेक्ट दिया, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं answered it correctly, ये answered correctly, उसको आंसर उसने राइट दिया है। फिर इसके बाद E1 यहाँ पे पूछा है, E1 क्या बोला इसने, उसने बोला है कि उसने आंसर उसको पता था, ये प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो जो पूछते हैं ना वो E1 और E2 हो जाते हैं। इसका मतलब E1 हो जाएगा नोज द आंसर, ठीक है, नोज आंसर, और E2 हो जाएगा यहाँ पे गेसेस आंसर, वो गैस कर रहा है, ठीक है। तो दो कंडीशन है। तो फर्स्ट थिंग
फर्स्ट अपन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पी ऑफ E1। तो E1 इसने बोला है कि अगर वो आंसर उसको पता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3/4, ठीक है। और E2 दे रखा, अगर वो गैस कर रहा था उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये P ऑफ हम निकालेंगे A/E1। दैट मींस क्या है, उसको आंसर पता है और उसको करेक्ट भी दे रहा है। तो आंसर पता है तो करेक्ट ही देगा, ऑब्वियसली बात है। तो आंसर उसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा। नेक्स्ट इज P ऑफ, इधर लिख देते हैं, P ऑफ A/E2। दैट मींस उसको आंसर उसने गैस किया है बट आंसर करेक्ट आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है 1/4। अब बस सिंपल सा इसने पूछा है कि बताओ कि उसने आंसर जो दिया है वो करेक्ट दिया है, आंसर उसने जो भी दिया है वो करेक्ट दिया है, ठीक है। और उसको आंसर पता भी था। दैट मींस क्या करेंगे हम, E1/A उल्टा कर दें, ठीक है, E1/A इसका। तो बस इसका मतलब जो E1 वाले हैं ना उन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 3/4 अपॉन में, फिर वापस से भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/16, ठीक है, E2 वाला का। तो यहाँ आ जाएगा 3/4 अपॉन में, एलसीएम आया नीचे 16 और ऊपर आ जाएगा 13। ये से 4 टाइम कैंसल, ऊपर गया तो ये 12/13। सो द फाइनल आंसर इज 12/13। ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको खाली लिखना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 बैग दे रखे हैं, 2 बैग है, एक बैग ए बैग बी। बैग ए में रेड बॉल 3 है और ब्लैक बॉल 4 है, और बी में रेड बॉल 4 है और ब्लैक बॉल 5 है। अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि एक बैग ए से बैग बी में बॉल ट्रांसफर करना है, ठीक है। और ट्रांसफर किया हमने, फिर इसके बाद में हम बॉल ले रहे हैं बी से बॉल लिया और उसने बोला वो बॉल कैसे आई, रेड कलर की है। दैट मींस यहाँ पे इवेंट ए क्या हो गया, गेटिंग रेड बॉल, ठीक है, गेटिंग रेड बॉल। कब, आफ्टर ट्रांसफर करने के बाद में जो रेड बॉल मिली है। नाउ नेक्स्ट E1 इवेंट क्या होगा, E1 यहाँ पे इवेंट होगा ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक, कि भाई ट्रांसफर कैसी हुई, बॉल ब्लैक हुई है, ट्रांसफर रेड बॉल। और E2 अपन मान लेते हैं ट्रांसफर्ड ब्लैक बॉल, ठीक है, ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई है। नाउ इसने पूछा है कि भाई साहब हम रेड बॉल मिली है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ट्रांसफर्ड इज ब्लैक, कि ट्रांसफर क्या बॉल हुई थी, ब्लैक ट्रांसफर हुई थी, ठीक है। इसका मतलब हमको निकालना है क्या है, E2/A निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम E1 निकाल रहे हैं, तो P ऑफ E1 क्या होगा, E1 अगर बॉल ट्रांसफर रेड कलर की ट्रांसफर बॉल होती है तो बताओ, यानी इससे A से ट्रांसफर हो रही है तो रेड कलर की कितनी है, 3 है, तो 3/7 होगा। एज इट इज P ऑफ E2 क्या होगा, E2 क्या होगा, 4/7 होगा, ठीक है। ट्रांसफर तो 4 बॉल हो सकती है। नाउ अब हम फाइंड करते हैं P ऑफ A/E1 दैट मींस बॉल तो ट्रांसफर हुई है रेड, बट अपन को कैसी चाहिए बॉल, रेड बॉल चाहिए। तो ठीक है, तो वो बॉल ले कहां से रहे, यहीं से ले रहे हैं। तो रेड बॉल अगर ट्रांसफर होती है इसमें, ठीक है, तो अब रेड बॉल पहले कितनी थी, 4 थी, अब कितनी हो जाएगी, 5 बॉल हो जाएगी। दैट मींस इसका क्या आंसर आएगा, 5/10, दैट इज 1/2। फिर P ऑफ A/E2 का दैट मींस क्या है, ब्लैक बॉल ट्रांसफर की है, फिर अपन को रेड बॉल चाहिए, ठीक है। ब्लैक बॉल ट्रांसफर की तो बॉल तो 10 हो जाएगी, बट रेड बॉल तो 4 ही रहेगी, रेड बॉल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4/10 दैट इज 2/5, ठीक है, ये हो गया ना। हमको क्या निकालना है कि बॉल कैसी ट्रांसफर हुई है, ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई है, दैट मींस E2/A। तो P ऑफ E2/A निकालना हमको। E2/A क्या होगा, यानी E2 वाला का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 4/7 इंटू 2/5 अपॉन में, नीचे पहले इवन वालों का मल्टीप्लाई P/7 इंटू 1/2 प्लस 4/7 इंटू 2/5, ठीक है। तो आंसर निकालो इसका, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8/35 अपॉन में 3/14 प्लस 8/35, ठीक है। तो अगर तुम इसका कैलकुलेशन करोगे पूरा, तो इसका कैलकुलेशन आंसर आएगा 916/31, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। अब इतने जो भी क्वेश्चन थे वो सारे बेस थ्योरम के थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम मीन और वेरिएंस क्या करते हैं। अब मीन और वेरिएंस में क्या है, सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं।
तो क्वेश्चन ये है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 2 कार्ड्स ले रहे हैं, ठीक है। नाउ फाइंड प्रोबेबिलिटी एंड मीन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। एसेस मिलने के बताना अपन को, ठीक है। तो एस मिलता है तो सबसे पहले हम एक्स ले रहे हैं। एक्स यहाँ पे है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या है यहाँ पे? गेटिंग एस, ठीक है। गेटिंग एस कार्ड, गेटिंग एस कार्ड, ठीक है, सबसे पहला। नाउ नेक्स्ट वन है ए। यहाँ पे 2 बार ये एक्सपेरिमेंट 2 बार हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे? 0 1 2, ठीक है। 0 1 2 और पी क्योंकि 2 बार ले रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0 टाइम, 0 मतलब एक बार भी नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एक्स पी ऑफ एक्स होगा क्या। अगर एक बार मिलता है तो एक बार मिलता है तो क्या होगा? गेटिंग 1 टाइम, दैट मींस क्या होगा यहाँ पे? मतलब 0 बार आ रहा था। 48/52 पहले में भी नहीं आ रहा है, सेकंड में भी अपन को एस कार्ड नहीं मिला। एस के कार्ड 4 होते हैं तो 48/52 इंटू 48/52। नेक्स्ट वन हम देखते हैं 1 टाइम। 1 टाइम दैट मींस क्या? पहले वाले में अपन को मिल रहा है, ठीक है, और दूसरे वाले में हमको नहीं मिल रहा है। प्लस पहले वाले में हमको नहीं मिल रहा है बट दूसरे वाले में हमको वो कार्ड मिल रहा है एस का, तो ये कंडीशन हो गई। नेक्स्ट लास्ट वाले में दोनों कार्ड अपन को एस कार्ड मिला है। दोनों कार्ड एस कार्ड मतलब 4/52 इंटू 4/52, ठीक है। नाउ इसका कैलकुलेशन देखें तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? पी ऑफ एक्स अगर इसका देखें तो ये 12/13, ये भी 12/13, तो ये हो जाएगा 144/169 एज इट इज। इसका कैलकुलेशन देगा तो यहाँ 1/13 1/12/13, तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 24/169 एज इट इज। इसका आ जाएगा 1/169, ठीक है। नाउ मीन क्या होता है? मीन क्या होता है? पहले अपन x को px से मल्टीप्लाई करते हैं। जब x को px से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। इसको इससे किया तो 24/169 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2/169। अब इसका सम करें तो सम कितना होता है? 26/169। मीन क्या होता है? मीन इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला, मीन इक्वल्स टू होता है सिग्मा x px, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, 1 से लेके n तक। तो इसका अगर आंसर देखें तो क्या होगा? यानी x px है तो हमने सम कर दिया है तो आंसर आएगा 26/169, ठीक है। दिस इज द। अगर इसको कट करें तो 13 से कट होता है, 30 से 2 टाइम और ये कट हो जाएगा 13 टाइम, तो आंसर इज 2/13, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये भी हमारा मीन और वेरिएंस का क्वेश्चन है ना। इसमें मीन और वेरिएंस दोनों पूछे हैं। इसमें बोला है कि एक डाइस को फेंक रहे हैं 2 बार, ठीक है, 2 बार डाइस को फेंक रहे हैं। तो उसमें बोल रहा है, हमको पूछा है कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, मीन और वेरिएंस क्या होगा। तो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल बोला है नंबर ऑफ 6 है, ठीक है, नंबर ऑफ 6 हमको जो 6 मिल रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग हम देखते हैं, अगर मान लो अपन को नंबर ऑफ 6 0 मिल रहा है, यानी अपन को एक बार भी 6 नहीं मिल रहा है, दो बार डाइस को फेंक रहे, एक बार भी 6 नहीं मिला, दैट मींस क्या हो गया? 5/6 इंटू 5/6, यही होगा। दोनों बार 6 नहीं मिलते हमको, दैट मींस 25/36। फिर देखते हैं अपन, एक बार अपन को 6 मिलता है, मान लो एक बार 6 मिलता है। जब एक बार 6 मिला मतलब पहली बार में 6 मिला, दूसरी बार में 6 नहीं मिला, प्लस पहली बार में 6 नहीं मिला, दूसरी बार में 6 मिल गया। तो इसका आंसर देखें तो कितना हो जाएगा? 5 और 5 10/36। लास्ट वन इज p of x equals to 2, दैट मींस दोनों टाइम 6 मिल रहा है, यानी 1/6 इंटू 1/6, आंसर आ जाएगा 1/36, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। सबसे पहला तो x 0 1 2 px यहाँ पे निकालते हैं। px क्या होगा यहाँ पे? px की वैल्यू सबसे पहला 0 के लिए 25/36, 1 के लिए हो जाएगी 10/36 और 2 के लिए हो जाएगी 1/36। नाउ हमको x इंटू, ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गई। नाउ x इंटू px करते हैं, 0 10/36 और 2/36। नाउ हमारे पास में मीन क्या होता है? मीन इक्वल्स टू क्या होता है? मीन इक्वल्स टू सिग्मा x इंटू px। सिग्मा करते हैं खाली i1 से लेके n तक, जितनी बार भी है यहाँ पे, तो यहाँ 3 बार है खाली, इनका सम करें तो आंसर आ जाएगा 12/36, दैट इज 1/3, ठीक है। ये तो आ गया हमारे पास में मीन।
अब निकालता है वेरिएंस, तो वेरिएंस के लिए हमको एक्स स्क्वायर निकालना पड़ता है। एक्स स्क्वायर क्या होगा 0 1 2, ठीक है। फिर इसके बाद में पी एक्स और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पी एक्स और एक्स स्क्वायर का अगर मल्टीप्लाई करें, पी एक्स और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो 0 आया, इसका और इसका, फिर 1 इंटू ये तो 10/36, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई 4/36, ठीक है। ये नाउ फॉर्मूला क्या होगा वेरिएंस का? वेरिएंस का जो फॉर्मूला है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे ई का मतलब होता है मीन, ठीक है। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसका मतलब ये इनका सम, तो इनका सम कितना होगा, ये 14/36, तो ये हो गया 14/36 माइनस ई एक्स यानी मीन, मीन की वैल्यू कितनी है 1/3 का स्क्वायर, ये, ठीक है। नाउ इसका कैलकुलेशन करें तो 14/36 माइनस 1/9, एलसीएम कितना आएगा 36, एलसीएम आ गया तो ऊपर आया 14 माइनस 4 दैट इज 10/36, 10/36 हो गया, कैंसिल आउट करो 2 से तो 5/18, सो फाइनल आंसर इज 5/18, ठीक है। सो देखो लास्ट क्वेश्चन है इसमें अपने वीडियो का, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी के बर्नौली ट्रायल से, ठीक है। अब इसमें दे रखा है कि एक पर्सन है या उसका एक्सपेरिमेंट में फेल होने का प्रोबेबिलिटी जो है वो सक्सेस, फेल होने की सक्सेस जो है वो फेल होने के 3 टाइम्स है, तो दैट मींस फेल का मैं x मानता हूं, सक्सेस कितना हो गया 3x हो गया। नो मैं q मानता हूं, q बदलना है अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो फेलियर कितना x है और टोटल कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, तो इसको कट करें तो 1/4 होगा। तो पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे 3/4, ठीक है। अब यहाँ पे इसने हमारा एटलीस्ट 4 सक्सेस, एटलीस्ट 4 सक्सेस बोला है, बट इन 5 ट्रायल्स, ठीक है। कितनी बार ट्रायल्स किया हमने 5 बार और ट्रायल्स किया है और उसमें अपन को 4 सक्सेस है, कितने एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है जितना पूछा है वो और उससे थोड़ा ज्यादा भी, तो 4 बार या 4 से ज्यादा कितना हो सकता है 5 बार, क्योंकि 5 बार ही हो रहा है यहाँ पे। तो इसका हम आंसर लिखते हैं NC यानी 5C4 P की पावर 4 Q की पावर 1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे N ऑफ, या आप लिख सकते हैं P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल्स टू NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे, तो इसी के बेस पे हम करते हैं P ऑफ, अपन को सक्सेस कितनी बार एटलीस्ट 4 पूछा है, ठीक है। एटलीस्ट सक्सेस, तो सक्सेस का उसका मतलब क्या होगा, सक्सेस को हम x मान ले रहे हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 5C4 P की पावर 4 और Q की पावर 1 प्लस 5C5 P की पावर 5 Q की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 5C4 होता है 5, Q कितना है यहाँ पे, Q कितना है यहाँ पे P कितना 3/4 की पावर 4 और Q कितना है यहाँ पे 1/4, प्लस में 5C5 1 होता है और P की पावर 5, P की पावर मतलब 3/4 की पावर 5, ठीक है। ये हो गया। नाउ कैलकुलेट करें तो देखो, कैलकुलेट करें तो यहाँ कितना 3 की पावर 4 हो रहा है, यहाँ 3 की पावर 5 हो रहा है। अगर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 5 इंटू और यहाँ पे 3 की पावर 4 अपॉन में 4 की पावर 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 5 अपॉन में 4 की पावर 5। ये कॉमन चीज आ गई इसमें, ठीक है। कॉमन चीज आ गई तो कॉमन, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा इसका आंसर 5 की पावर 3 की पावर 4 होता है 81, तो 5 इंटू 81 प्लस 3 की पावर 5 81 इंटू 3, ठीक है। ये हो जाएगा 243 अपॉन में 4 की पावर 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 243 अपॉन में 4 की पावर 5 और टोटल आंसर आ जाएगा 848 अपॉन में 4 की पावर 5। इसको तुम कैलकुलेट कर देना, ठीक है। तो इतना इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हमारा बर्नौली ट्रायल्स खत्म होता है, कह सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन खत्म होते हैं, जितने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे
तो इनके क्वेश्चन के लिए, इन क्वेश्चन के लिए पहले आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर देना, उसमें आपको मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, ठीक है। और भी कुछ इसके अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हुए तो मैं तुमको सेंड कर दूंगा। तो इसके लिए पहले आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया था मेरे, और इस वीडियो में आपको मैं नीचे देख लेना, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो बस यही था। नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ 3D पे बनाने का, तो आप जितने ज्यादा हो सके ज्वाइन करना, और नेक्स्ट वीडियो हमारा 3D पे रहेगा। थैंक यू सो मच।